एक तरफ केंद्र सरकार बार बार अपील कर रही है कि देश में ना तो पेट्रोल या डीजल की कमी है और ना ही गैस की कोई किल्लत। तमाम आश्वासन के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहीं पर लोग ड्रम में भर कर तेल ले जा रहे हैं, कहीं कंटेनर की लंबी लाइन दिख रही है। सरकार कह रही है घबराइए नहीं, सब काबू में है, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि सरकार की बात लोग क्या मान नहीं रहे हैं। और इसी आड़ में कहीं कालाबाजारी शुरू हो गई और इस कालाबाजारी का असर जमाखोरी के तौर पर दिख रहा है। लोग परेशान भी हो रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया है। लॉकडाउन की बात गलत है। कहा लॉकडाउन की अफवाह फैलाई जा रही, लोग पैनिक ना फैलाएं, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इससे पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया था कि सरकार पूरी तरह से हालात को कंट्रोल में कर चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने का पूरा स्टॉक सरकार के पास। नहीं, ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी अभी तक और पेट्रोल डीजल डिक्लेयर किया है कि हमारे इतने दिनों तक है, फिर भी भ्रम फैलाना ये कोई देश का हितकारी व्यक्ति नहीं कर सकता है, देशभक्त नहीं कर सकता है। ये राहुल गांधी जैसे लोग, अखिलेश जी जैसे लोग ये देश का लगता है जिसे दुश्मन है, लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जो भी भ्रम फैला रहे हैं अब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और बड़ी खबर है, एक्साइज ड्यूटी पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। तो कांग्रेस ने कहा सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, जनता का ही पैसा है। कांग्रेस के सांसद पूर्व मंत्री मनीष तिवारी ने बड़ा हमला बोला। की जो राजस्व आता है वो लोगों की जेब से ही तो आता है। जो लोग टैक्स देते हैं उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हों। तो केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में किसी भी तरह के लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई ऐसा विचार सरकार कर ही नहीं रही है। और ये भी कहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, बेवजह डर का माहौल बनाना गलत है। ईंधन और ऊर्जा बिना किसी रुकावट के लगातार उनकी सप्लाई जारी है। सरकार ने कहा हर चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी हमारे पास है, 2 महीने का स्टॉक है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी की तरफ से कहा गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी ये कहा अफवाह फैलाई जा रही, लॉकडाउन को लेकर सरकार का विचार ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक पेट्रोल पंप पर पुलिस ने छापेमारी की। दरअसल ट्रैक्टर में 4 ड्रम रखकर डीजल भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम, एसडीपीओ सहित राजस्व अमले की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पंप के स्टॉक की बारीकी से पड़ताल की गई, जिसमें अनियमितता की आशंका के चलते पेट्रोल पंप को सील करने की कार्रवाई भी की गई। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो, देखिए ये वीडियो है जिसको एक ग्राहक ने खुद बनाया। खुद लंबे समय से वो लाइन में खड़ा था, उसे डीजल नहीं दिया जा रहा था, बल्कि एक गाड़ी में अलग अलग ड्रम्स में डीजल भरा जा रहा था, जिससे ग्राहक परेशान हो रहे थे। उसने शिकायत की और तुरंत कार्रवाई। ड्रम भर के देगा तो देश की स्थिति। यह महादेव फिलिंग स्टेशन ककरा की स्थिति है। यह देश में आपातकाल लगाने के यह पेट्रोल पंप मालिक है, यहाँ का प्रबंधन यदि इस प्रकार से ड्रम भर के देगा तो देश की स्थिति क्या होगी? अफरा तफरी होगी, मारकूट होगी और इस प्रकार की स्थिति जो है पेट्रोल और डीजल के गांवों में ये होगा कि लोग जो है तरस जाएंगे। जिसको 100 लीटर 10 लीटर में हो जाना है वो 10 लोगों का ले जा रहा है, 1 लाख का डीजल यहाँ से जा रहा है।
यह महादेव फिलिंग स्टेशन तो ये वीडियो जिसको एक ग्राहक ने खुद बनाया, वायरल किया, पुलिस तक मामला पहुंचा, राजस्व अमला मौके पर पहुंचा।